हेलो गाइस। रेडी हैं आप कुछ क्वेश्चन फिर से करने के लिए? कुछ क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, कुछ क्वेश्चन मैं आज फिर से करा रही हूँ। पीपीटी लगा लेती हूँ मैं आपकी। तो चलो आज फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे और 15 क्वेश्चन मैं अब कराने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वजन घटाने के लिए कौन सी डाइट सबसे लोकप्रिय डाइट होती है? जी हाँ, तो आप बताइए वजन घटाने के लिए कौन सी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट होती है? तो जो कीटो डाइट होती है यह वजन घटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाइट मानी जाती है। तो इसका आंसर हुआ कीटो डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। योग में प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, बताइए योग में प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? तो योग में प्राणायाम का अर्थ होता है सांसों का नियंत्रण। जी हाँ, जब हम सुबह सुबह प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं तो माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए हम बॉडी के हर पार्ट को कंसंट्रेट करके एक दिशा देने के लिए हम योगा करते हैं। तो उसमें एक योगा आता है प्राणायाम। प्राणायाम का काम होता है सांसों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो बताइए क्या फेफड़े में होता है, यकृत में होता है, दिल में होता है या गुर्दे में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वह हमारे यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के स्वस्थ रहने के लिए रक्त में किसकी मात्रा कम होनी चाहिए? जी हाँ, अगर हम अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें सबसे कम कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको HDL बोलते हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको LDL बोलते हैं। तो हमें जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हमें कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। तो हमें अपने हृदय को अगर स्वस्थ रखना है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यायाम मानसिक तनाव को कम करता है? तो जो योगा है वह हमारे मानसिक तनाव को कम करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं। तो आज के जो युवा हैं वो एक मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में आपका बेसिक हेल्थ एंड डाइट का एकदम बेसिक पोर्शन दिया हुआ है, तो बेसिक पोर्शन में बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं और मैं बेसिक क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ। सो इन बेसिक क्वेश्चनों को आप जरूर याद रखना, क्योंकि मानसिक तनाव आज के टाइम में एक हाई लेवल पर है। तो अगर हमें मानसिक तनाव से बचना है, मानसिक तनाव को कम रखना है, तो योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमा, अस्थमा जिसको बोलते हैं, सांस की बीमारी भी जिसको बोलते हैं, वह किससे संबंधित रोग है? दिल से संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है, पेट से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है? तो फेफड़े से संबंधित है। अस्थमा जो एक बीमारी है वह हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण होती है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के स्वस्थ रहने के लिए रक्त में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? जी, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सिलेबस का और प्रोटीन से क्वेश्चन आना डेफिनेटली फिक्स है। तो कल मैं प्रोटीन के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी। अभी आज तो मिक्स क्लास है, कल भी मिक्स क्लास थी। कल से मैं देखती हूँ एक एक यूनिट टॉपिक वाइज कराती हूँ, पहले प्रोटीन, फिर फैट, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर विटामिन, फिर मिनरल्स, इस तरीके से कल से क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ा मेरा भी शुरुआती फेज है और आपका भी। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है, अमाशय से शुरू होता है, छोटी आंत से शुरू होता है, बड़ी आंत से शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है वो अमाशय शुरू शुरू होता है। तो बताइए मुंह का अंदर किस चीज का शुरुआत होती है? तो मुंह के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना,
कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन की शुरुआत होती है वो मुंह से होती है और प्रोटीन की होती है आमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण किन अंगों में होता है? जी हाँ, बताइए। हमारा जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई किसके माध्यम से होता है? तो जो यकृत होता है ना, वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है और उसके बाद हमारे शरीर के सभी पार्ट्स में ये ब्लड जाता है। तो इसका प्यूरिफिकेशन का काम है वो यकृत करता है। रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचती है? जी हाँ, जो हमारा रक्त है उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, वो किसके माध्यम से पहुंचती है? व्हाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से, रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से, प्लेटलेट्स के माध्यम से या प्लाज्मा के माध्यम से? तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, और जब रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो प्रभाव है, ऑक्सीजन की जो पहुंच है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और इंसान सुस्त, बेचैन, हाथ पैरों में जकड़न टाइप की बीमारियां होने लग जाती है। इसलिए हमारी ह्यूमन बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है, और जब हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो रेड ब्लड सेल्स, जिसको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, वो पर्याप्त रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने में सक्षम रहेगी। इसी के साथ मैं बता दूं, एक नॉर्मल फीमेल में 12 DL होना चाहिए ब्लड, और एक नॉर्मल मेल में 14 होना चाहिए। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जी हाँ, बताइए। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वह लीवर होती है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा पोषक तत्व शरीर में मांसपेशियां बनाता है? मैंने पहले भी बताया था, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, इसलिए प्रोटीन से क्वेश्चन आना ही आना है। मैं देखती हूँ एक दिन सारे प्रोटीन के एक साथ क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। तो जो हमारा शरीर है उसमें जो निर्माण का कार्य जो करता है, चाहे वह मांसपेशी का निर्माण है या अदर निर्माण है, तो सबसे ज्यादा टूट फूट, मरम्मत और निर्माण का जो काम है वो प्रोटीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज है जो वजन घटाने में मदद करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आजकल ओवरवेट का एक क्रेज चल गया है, क्योंकि फास्ट फूड की दुनिया में हम जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, हार्ट की डिजीज बढ़ रही हैं, और उसी के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं। तो एरोबिक एक एक्सरसाइज है जिससे हम मदद कर सकते हैं अपने वजन को घटाने में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यायाम पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है? जी हाँ, तो क्रचेस जो व्यायाम होता है वो पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। उम्मीद करती हूँ छात्रों, आपको ये क्लास पसंद आएगी। इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ ढूंढ के आपको आपके एग्जाम तक कंटिन्यू कराऊंगी। आपका काम है वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। बाकी डेली मैं कोशिश करती हूँ आपको एक वीडियो तो दूँ। बाकी जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी, मेरे पास टाइम रहेगा, तो मैं आपको दो दो वीडियो भी प्रोवाइड करूँ, ताकि 25-25, 30-30 क्वेश्चन पर डे आपको मिलते रहें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए धन्यवाद।